साथियों, हम यहाँ लेकर आए हैं एक नई खबर फिर से, जो साइबर क्राइम है उससे संबंधित। यहाँ पर इस प्रकार की खबरों को पब्लिश करने का मकसद है कि आप इस प्रकार की जानकारियाँ देखें और साइबर ठगी या साइबर क्राइम से बचें। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्लैकमेलिंग। दुखी बेटी से पिता ने पूछा तब बताई अब बीती। कैसे इनके साथ क्राइम हुआ है। लोन ऐप पर अपलोड फ़ोटो से न्यूड तस्वीर बनाई, धमकी देकर की ठगी। अब लोन ऐप पर भी जो आपने फ़ोटो अपलोड की है उससे भी साइबर क्राइम हो सकता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, लोन ऐप पर अपलोड फ़ोटो से न्यूड तस्वीर बनाई, धमकी देकर की ठगी। खबर को देखेंगे विस्तार से। सिम मोती नगर निवासी 25 वर्षीय युवती की लोन के लिए फर्जी ऐप पर अपलोड की गई फ़ोटो से आपत्तिजनक तस्वीर बना ली गई। उसे डरा धमकाकर 2 बार तो 3,540 रुपये वसूल किए गए, जबकि एप्लीकेशन पर लोन रिजेक्ट दिख रहा था। तीसरी बार में जब युवती ने इनकार किया तो उसके साथ या उसके द्वारा अपलोड की गई फ़ोटो से न्यूड तस्वीर मोबाइल नंबर पर भेजकर धमकाया। उससे कहा कि रुपये ट्रांसफ़र नहीं किए तो तस्वीर वायरल कर देंगे। युवती इतनी घबरा गई कि उसने खाना पीना तक बंद कर दिया। जब पिता को बेटी मायूस नजर आई तो उन्होंने कारण पूछा। पिता ने बेटी के साथ जाकर साइबर सेल में शिकायत की है। तो साइबर सेल आपकी सहायता कर सकता है। इस प्रकार का क्राइम आपके साथ यदि होता है तो साइबर सेल में आप शिकायत अवश्य करें। बेटी के पिता ने यह भी बताया कि हर त्यौहार बड़ी खुशी से मनाती थी, लेकिन इस दीपावली चुपचाप कोने में बैठी रही। 8-10 दिन से खाना भी नहीं खाया, ना किसी से बात कर रही थी। जब बहुत पूछा तो रो पड़ी और बताया कि लोन ऐप पर अपलोड की गई फ़ोटो से अश्लील तस्वीरें बनाकर उसे धमकाया गया है। मैं तुरंत उसे लेकर साइबर सेल पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई। बेटी ने कई मोबाइल नंबरों की जानकारी दी है। पिता ने कहा ऐसे वक्त में बेटियों का साथ दें और किसी भी अनजान ऐप पर फ़ोटो या सेल्फी अपलोड ना करें। आजकल जो सेल्फी अपलोड करने का ट्रेंड चल रहा है उससे सावधान रहें। जैसे यहाँ पर जो क्राइम किया गया है इससे आप बहुत बड़ी सीख प्राप्त कर सकते हैं। 2 बार रुपए लिए फिर धमकी। 25 दिन पहले मोबाइल चलाते समय मेरी नज़र ऑनलाइन लोन ऐप पर गई। एप्लीकेशन डाउनलोड होने के बाद जो एक्सेस मांगे वह मैंने दिए, फिर जानकारी के साथ बैंक डिटेल दी और आखिर में सेल्फी अपलोड कर दी, लेकिन मुझे लोन रिजेक्ट होने का मैसेज आया। 1 सप्ताह बाद फ़ोन आया कि आपने जो लोन लिया है उसके रुपए भर दीजिए। मैंने कहा मैंने तो लोन लिया ही नहीं है। तो उन्होंने कहा खाता चेक कीजिए। मैंने अकाउंट देखा तो उसमें 1800 रुपये जमा हुए थे, लेकिन एप्लीकेशन से नहीं, किसी अन्य जगह से यह राशि आई थी। पेनाल्टी सहित मुझसे ऑनलाइन 2190 रुपये जमा करवाए गए। दीपावली के पहले दोबारा फ़ोन आया। सामने वाले ने कहा रुपये जमा करो, नहीं तो आपके कॉन्टैक्ट से जुड़े लोगों को हम फ़ोन करेंगे। मैंने घबरा कर 1350 रुपये जमा किए। तीसरी बार फिर फ़ोन आया, 3000 रुपये मांगे। मैंने मना किया तो अब शब्द कहने लगे। फिर व्हाट्सएप पर मेरी फ़ोटो मार कर न्यूड फ़ोटो बनाकर भेज दी, वायरल करने की धमकी दी गई। आगे हम देखें भास्कर नॉलेज। इन ऐप से अपराधी फ़ोन हैक कर लेते हैं। कभी भी कोई थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड नहीं करें, इससे फ़ोन का एक्सेस अन्य के पास चला जाता है। लोन ऐप से अपराधी फ़ोन हैक कर लेते हैं। गलत फ़ोटो अपलोड होने पर आप जो साइट दी गई है पर जाकर केस फाइल कर सकते हैं। इसके बाद यदि किसी ने इस तरह का फ़ोटो डाला तो इंटरनेट खुद उसे डिटेक्ट कर रिमूव कर देगा। सोशल मीडिया प्रोफाइल लॉक रखें। व्हाट्सएप पर भी 2 स्टेप वेरिफिकेशन रखें। तो यह सावधानियां हैं, आप साइबर क्राइम से बच सकते हैं जो यहाँ पर बताया गया है। इस प्रकार से आप देखें तो आपकी गलती से ही आपके साथ साइबर फ्रॉड होता है। तो इस प्रकार की जानकारियाँ देखने के लिए आप चैनल पर बने रहें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ आपको इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ निरंतर मिलती रहेंगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।